नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है। हर रोज की तरह 10 बजे सुबह मैं आपके सामने हाजिर हूं दिल्ली से छपने वाले 14 अखबारों के इस पुलिंदे बंडल के साथ। हिंदी अंग्रेजी तमाम अखबार, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी खबर हेडलाइन में है, कौन सी खबर नहीं है, कौन सी खबर सिंगल कॉलम में कहीं निपटा दी गई जो बड़ी खबर हो सकती है। इस तरह के विश्लेषण के साथ हर रोज सुबह मैं 10 बजे आता हूं। दिल्ली का मौसम वैसे ही आप देख रहे हैं, पीछे हवा चल रही है। आज कल के मुकाबले उमस कुछ कम है। मौसम, आसमान में बादल हैं, बारिश की संभावना है और इस संभावना, मौसम, बदले मौसम, इसके बीच अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के साथ कुछ ऐसी जानकारी जो मेरे पास अतिरिक्त होगी वो भी हर रोज़ इस वीडियो के ज़रिए आपको देता हूं। एक ही चीज़ वादा कर सकता हूं कि आप अगर एक अखबार पढ़ते हैं तो मेरे साथ इन अखबारों की खास हेडलाइन, इन अखबारों में छपने वाली खबरों पर विश्लेषण और साथ में कुछ और जानकारियां। कई बार अखबारों में प्रायोजित चीज़ें ज़्यादा होती हैं, खबरों को जिस ढंग से प्लेसमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। बात शुरू करने से पहले आज की बड़ी खबरें क्या है, अखबारों में जो बड़ी खबरें हैं, क्या वो सारे अखबार में एक तरह की हेडलाइन है? तो मेरे हिसाब से आज 5-6 बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से, राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, एलएसी और एलओसी का मुआयना करने के लिए निकले हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है, पहली बार किसी अखबार की हेडलाइन में है और कहीं नहीं भी है, कहीं वो सिंगल कॉलम में नीचे छिपाई गई है वो बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हल कितना और किस हद तक निकलेगा इसकी गारंटी नहीं। तो सुन लीजिए दोस्तों, पहली बार भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि चीन से हल किस हद तक निकलेगा इसकी गारंटी नहीं। तो इसके मायने क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। बीते 10 दिनों से लगातार ये बातें आ रही थी, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, दोनों सेनाओं के बीच सहमति हो गई, दोनों सरकारों के बीच सहमति हो गई, दोनों देशों के बीच सहमति होगी, ऐसी हेडलाइन हो गई, ऐसी हेडलाइन लगातार आपने देखा। व्हाट्सएप पर आपके पास ऐसी जानकारियां आई होगी। लेकिन हकीकत क्या है, एक जो राजनाथ सिंह ने कही और एक जो वहां जमीनी हकीकत है, उस पर चर्चा और बात। बड़ी खबर यह है, बताऊंगा विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर है वसुंधरा राजे की चुप्पी, जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया है कि राजस्थान में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी दावेदार बीजेपी की वसुंधरा राजे की चुप्पी के मायने क्या है। उसके बाद गहलोत सरकार ने जिस ढंग से कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, उसका आगे क्या होना है। एसओजी की टीम उन विधायकों की तलाश कर रही है, कल वो होटल में नहीं मिले, क्या केंद्र सरकार के मंत्री तक भी आंच आने वाली है, ये बड़ी खबर है। विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार, यूपी पुलिस की तरफ से। उस हलफनामे में क्या है, और जस्टिस भानुमति सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही हैं, रिटायरमेंट के वक्त वो क्या कह रही हैं, एक खास बात उसमें है। और इसके अलावा एक खबर आपने पढ़ी होगी कि कैसे बनारस में एक नेपाली युवक का सिर मुंडाकर श्री राम लिख दिया गया और कैसे उनके साथ बदसलूकी हुई। शर्मनाक खबर। ये हिंदुत्ववादी ऐसे लोग, लुम्पेन गुंडे किस तरह से भारत की छवि खराब करते हैं, उसकी वो तस्वीर है। तो एक एक करके खबरों पर आते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारियां, कुछ और खबरें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाई वोल्टेज ड्रामा में राजस्थान में क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा। खबर पर आने से पहले एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात आप तक पहुंचे, आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचे, तो अजीत अंजुम के नाम से ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। मैं ऐसे ही मेहनत करके नई जानकारी, नई खबरें आप तक हर रोज़ सुबह, शाम, दोपहर, जब भी मौका मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो बातें सरकार के खिलाफ होने वाली, जो बातें मुख्यधारा की मीडिया में छिप जाती हैं, माफ़ करें, वो सारी बातें, वो जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने न सिर्फ सब्सक्राइब किया होगा, बल्कि नोटिफिकेशन के लिए जो एक घंटी दबाने की बात लोग करते हैं, तो घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। पहले नवभारत टाइम्स का हेडलाइन, उसके बाद मैं इसमें क्या खास बात है बताऊंगा। नवभारत टाइम्स में बाकी हेडलाइन है। मैं अभी राजस्थान पर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी राजनाथ सिंह के उस बयान पर हूं। यहां खबर है, राजनाथ बोले चीन से बात जारी, किस हद तक हल निकलेगा कोई गारंटी नहीं। अच्छी बात है कि नवभारत टाइम्स ने साफ साफ, हालांकि मुख्य हेडलाइन नहीं है, लेकिन साफ साफ एक तरह से नवभारत टाइम्स ने लिख दिया है वही खबर जो है। अब इस खबर में क्या है बताने से पहले बाकी चीज भी बता दूं। द हिंदू अखबार की भी यही हेडलाइन है
हिंदू अखबार ने हालांकि पहली हेडलाइन अलग है, नीचे सब हेडलाइन में वो बात है जिसमें कहा है नो वन कैन टच इन एन इंच ऑफ इंडियाज टेरिटरी। ज़्यादातर अखबारों ने इसको इस तरह से लिखा है कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी कोई नहीं छू सकता है, लेकिन खबर उसके बाद है जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी मैं नहीं लेता कि बातचीत से हल किस हद तक निकलेगा, चीन किस हद तक इसमें झुकेगा या चीन किस हद तक अपनी जिद या अपनी मक्कारी से बाज आएगा। ये बड़ी खबर है। लेकिन पहले यहां से शुरू करता हूं। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में यही हेडलाइन है, टॉक्स विद चाइना ऑन बट नो गारंटी राजनाथ सिंह। ये हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है। अगर देखें तो डायरेक्ट हेडलाइन जिसमें सीधी खबर आ रही है सामने, वो हिंदुस्तान टाइम्स के हेडलाइन में। अब मैं ये खबर समझाता हूं आपको, और इसके साथ हिंदू में कुछ खास जानकारियां और अखबारों में। जैसे इसमें कहा गया कि राजनाथ सिंह ने, नवभारत टाइम्स बता रहा हूं आपको, कि कहा गया कि सेना और आईटीबीपी जवानों से उन्होंने कहा पूर्वी लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि इससे किस हद तक हल निकलेगा। उन्होंने कहा दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन असली चीज यही कि गारंटी नहीं देंगे। साथ में तस्वीरें सब जगह कल आई थी, राजनाथ सिंह जो पीका मशीन का निरीक्षण किया। ये मशीन गन लंबी दूरी तक दुश्मन को मार गिराने का दम रखती है। विजुअल अपॉर्चुनिटी है ये, इसको फोटो ऑप कहते हैं। सारे चैनल पर यही तस्वीरें चली और इसके साथ वीर रस के गाने भी साथ में चले। लेकिन वीर रस के गाने से ज़मीनी हकीकत बदलती है क्या? तो ज़मीनी हकीकत क्या है? चीन की मक्कारी और चीन के ज़िद क्या है? तो ये तो आपने सुना। अब ये द हिंदू अखबार है। मैं यहाँ आता हूँ पहले, क्योंकि हिंदू अखबार में विजेता सिंह एक करस्पॉन्डेंट हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं और लगातार अच्छी खबरें की है। देखिए इसमें एक बॉक्स छपा है द हिंदू में, ये बॉक्स आप देख पा रहे हो। इस बॉक्स में है चाइनीज ट्रूप्स आर येट टू फुली मूव आउट, राजनाथ का वो बयान और उसके बाद वहाँ की सिचुएशन। तो इसमें इन्होंने लिखा है विजेता सिंह ने, मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ जो हिंदू में छपा है उसमें। इसमें जो लिखा है, इसमें उन्होंने, विजेता सिंह ने लिखा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, आप भी देखेंगे और मैं बीच बीच में पसीना साफ भी करता चलूँ। ये मौसम का खेल बहुत निराला है। आसमान में बादल है, बीच में ठंडी हवा है और साथ में गर्मी भी है। तो एक साथ 3 in 1 है, बादल, गर्मी, हवा। और इसके साथ ऐसी खबरें जिसमें साजिश भी है, जिसमें कंस्पिरेसी है, जिसमें क्लाइमेक्स अभी आना है, एंटी क्लाइमेक्स है, पर्दे के पीछे का खेल है, ऑडियो कांड है, टेप है, तमाम चीज़ें हैं, वो सब बात करेंगे। खैर, तो विजेता सिंह ने लिखा है कि चीनी सेना को अभी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना बाकी है, जहां उसने भारतीय क्लेम लाइन के 1.5 किलोमीटर भीतर तक कब्जा कर रखा। यह बहुत अहम है। बार बार मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि भारतीय दावेदारी वाले इलाके में कब्जा, मतलब मैं कहूंगा कि हमारी ज़मीन पर कब्जा, अगर हमारा दावा है, अगर हम अपना क्लेम लाइन मानते हैं। लेकिन सत्ता के पक्षकार और बीजेपी के प्रवक्ता और बहुत सरकार समर्थक फौजी भी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ज़मीन कैसे है, वो तो विवादित है। अरे भाई, विवादित है, लेकिन अगर उसने कब्जा कर लिया तो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया क्योंकि हम अपनी दावेदारी मानते हैं। चाइना विवादित मानता है। तो खैर इसी में है कि 1.5 किलोमीटर भीतर तक अभी चीनी है, वहाँ से उसको कब्जे को हटाना है। ज़मीनी हालात का जायजा लेने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने के हवाले से विजेता सिंह ने खबर लिखा। इसी में जो हम है, गौर से सुनिएगा। मई में चीनी सेना पेट्रोलियम पॉइंट 14 हॉट स्प्रिंग के पास का इलाका है, गलवान वैली का वही इलाका जहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास हंगामा हुआ था, जहां हमारे जवानों की शहादत हुई थी। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास भारतीय दावेदारी वाले एलएसी के पास 5 किलोमीटर भीतर तक सेना आ गई थी, चीनी सेना। डिसएंगेजमेंट की बात के बाद पहले 2.5 किलोमीटर पीछे हटी। ये चीन का खेल होता है कि पहले आगे बढ़ते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा कब्जा करते हैं। 2.5 किलोमीटर पीछे हटी, फिर दूसरी बार 1 किलोमीटर पीछे हटी, लेकिन अभी 1.5 किलोमीटर भीतर है, जबकि भारतीय सेना 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई, क्योंकि बात हुई थी बफर जोन बनाने की बीच के एरिया को। 30 जून तक, तीसरे दौरे की बातचीत तक तय हुआ था, बातचीत में तय हुआ था 30 जून को कि चीनी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटेंगे, लेकिन अभी हटे नहीं हैं। 20 दिन होने जा रहे हैं, इस बात को गौर करिएगा। तो इसलिए राजनाथ सिंह अगर ये कह रहे हैं कि हल कितना निकलेगा, यहां ये सवाल है। और सवाल पेंगोंग लेक पर है, जो बार बार मैं कह रहा हूं। ये हेडलाइन मैनेज हो गया कि चीनी सेना हट गई, दोनों तरफ से हट गई और बात हो गई, सहमति हो गई। पेंगोंग के फिंगर 4 से फिंगर 8 के 8 किलोमीटर का इलाका खाली हुआ है। फिंगर 4 से कुछ चीनी सेना की रवानगी या पीछे हटना है, लेकिन
बीच का पूरा इलाका, पूरा स्ट्रेच उनके कब्जे में है। उनके इरादे अभी ठीक नहीं दिख रहे हैं, ये मैंने परसों के वीडियो में भी बताया। तो सवाल उठता है चीनी सेना का और चीन का इरादा क्या है। बात करना, डिसएंगेजमेंट की बात करना, सहमति होना, और आखिर में जो उसका तरीका है। ये एक तस्वीर मैंने पहले भी दिखाई थी, एक हेडलाइन 62 का वायरल हुआ था कि कैसे चीनी सेना ने कहा हम पीछे हटे गलवान वैली से, और उससे कुछ दिन बाद चीनी सेनाओं ने या चीन ने हमला कर दिया भारत पर। तो चीन की ये फितरत है, कहता कुछ है करता कुछ है, उस मक्कारी में हम फंसते हैं और कई बार हेडलाइन मैनेज करते हैं भारत में कि हट गई चीनी सेना, हट गई चीनी सेना, हो गई जीत हमारी। दरअसल चीनी सेना के इरादे अभी ठीक नहीं हैं, और राजनाथ सिंह का ये कहना कि हल कितना निकलेगा इसकी गारंटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, इसको गौर करिएगा। यही हेडलाइन है हिंदुस्तान टाइम्स का जो मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें खास बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स में राहुल गांधी ने कल एक वीडियो के जरिए कुछ बातें कही थी। आजकल वो इस तरह का फिलोसफर की तरह, आइडियोलॉग की तरह बातें करते हैं। वीडियो रिलीज किया था, उसमें एक टेक्स्ट है, मैं बताता हूं, जिसमें राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए थे। इंडिया का सिचुएशन क्या है, चाइना इतना एग्रेसिव क्यों हुआ, ये सब कुछ सवाल खड़े किए थे। ट्रुथ विथ राहुल गांधी, ये कल राहुल गांधी ने किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे विदेश मंत्री, विज्ञापन को हटा दे रहा हूं, हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने ट्विटर पर बहुत सारी जानकारियां 2-3 ट्वीट करके राहुल को काउंटर किया, और उसके बाद उन्होंने बताया, जवाब दिया, जो स्वाभाविक है, पहले भी जयशंकर ऐसा करते रहे, और उसमें गुस्सा और आक्रोश भी। लेकिन जयशंकर ने जो जवाब दिया और राहुल ने जो सवाल उठाया, उसको लेकर बहुत दिलचस्प हेडलाइन है द टेलीग्राफ की। द टेलीग्राफ कोलकाता से छपता है, और मैं अक्सर द टेलीग्राफ की हेडलाइन का जिक्र करता हूं। बहुत क्रिएटिव, आक्रामक, कम शब्दों में ज़्यादा बात, कई बार तल्खी, कई बार सीधे सवाल, और कई बार आप सोचते रह जाएंगे क्या लिखा है। तो आज की हेडलाइन नीचे मैं लगा रहा हूं, राहुल व्हाई नाउ, नीचे टेक्स्ट आप देख रहे हैं, जयशंकर ब्ला ब्ला ब्ला, आप नीचे टेक्स्ट देख रहे हैं, और ये सवाल जवाब है। राहुल के आरोप हैं, जयशंकर का जवाब है, और ये द टेलीग्राफ का हेडलाइन है। आप देखें, राहुल, फिर से पढ़ लीजिए, राहुल वाई नाउ, अभी क्यों, चीन का एग्रेशन क्यों है, यह सवाल था। जयशंकर ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि जयशंकर ने ट्वीट जो किया है, उस ट्वीट में उन्होंने, वो ट्वीट अभी मैं पढ़ रहा था, उस ट्वीट में अफगानिस्तान, भूटान, बाकी सारा जिक्र उन्होंने कर दिया है। यूएस, रसिया, कहाँ क्या मीटिंग हुई किससे, जापान, सब कुछ कर दिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। और जो सीधे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, तो टेलीग्राफ का ये स्टाइल हेडिंग का, आपको मौका मिले ई पेपर टेलीग्राफ का ज़रूर पढ़ा करें। खैर, तो ये खबर है, चूँकि बाकी खबरें भी हमारे जिम्मे हैं, तो इस खबर से मैं जल्दी निकलूंगा ताकि बाकी खबर पर आऊँगा। इसी तरह से अमर उजाला की हेडलाइन है, पहली हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हेडलाइन, पढ़ लिया आपने, कोई ताकत हमारी 1 इंच ज़मीन भी छू नहीं सकती। ये थोड़ा एक ठीक है, वीर रस की हेडलाइन है, ये अच्छा लगेगा आपको कि हमारी जो देशभक्ति है उसको, हमारे कॉड को छूता है, तो ये वीर रस की हेडलाइन है। लेकिन खबर क्या है, नीचे है, चीन को सख्त संदेश दिया हमने, ठीक है, सीमा विवाद सुलझाने की वार्ता जारी, कहां तक हल होगा गारंटी नहीं। मेरे ख्याल से जो बड़ी खबर है यह है, कहां तक हल होगा गारंटी नहीं। असली खबर यह है, ऊपर वीर रस की हेडलाइन है, जो सरकार और हम देशभक्त जनता को खुश करने के लिए, असली खबर यहाँ है। तो ये खबर मैं बता चुका आपको, इसमें उन्होंने जिक्र किया, जवानों से बातचीत करते, सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन कहाँ तक हल निकलेगा मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। ये आपने देखा। इस खबर से निकल के तब मैं दूसरी दिलचस्प खबर पर आऊँगा। मैं देखता हूँ बाकी जगह क्या है। पसीना बहुत चल रहा है दोस्त, तो इसके लिए आप माफ़ करेंगे, बीच बीच में मैं पसीना पोंछता भी रहूँगा। तो ये खबर भास्कर में पहले पन्ने पर मुझे दिख नहीं रही है, तो इसलिए मैं इस खबर से निकलकर बाकी खबर पे आऊँ उससे पहले इसमें ये भास्कर में अभी पहले पन्ने पर नहीं दिखी, मेरे ख्याल से अंदर भी शायद उस तरह से नहीं छपी है, या मुझे दिखी नहीं अभी। ये दिल्ली का भास्कर है, इसमें वो हाँ अंदर है कि चीन, नहीं ये ट्रंप की खबर है, तो अभी भास्कर में खबर नहीं दिखी, चलिए होगी भी। तो इस खबर का ये पहलू आप समझ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही लीड है, टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लगा दूंगा उसमें ग्राफिक। होपफुल बट कांट गारंटी चाइना टॉक्स आउटकम राजनाथ, चाइना से बातचीत का आउटकम ये है, होपफुल बट नॉट गारंटी। और 10 दिन से हेडलाइन क्या आ रहा है, दोनों देश सहमत,
पीछे हट गई सेना, इधर से भी हट गई, उधर से भी हट गई। लेकिन यहां अब आ रहा है 10 दिन के बाद एक्चुअल सिचुएशन, जिसको कुछ रिपोर्टर लगातार बता भी रहे थे, ये भी मैं बताऊं, लेकिन जो बताते हैं उनको गालियां पड़ती है, उनको देशद्रोही कहा जाता है, चुप शांत बैठो घर में तुम, मुझे भी गालियां पड़ती है, शांत बैठो, चीन तो पीछे हट गया। मोदी जी गए वहां लेह में, मोदी जी ने भाषण दिया, जवानों से मिले, चीन डर के भाग गया। सारी हेडलाइन चैनल पर आपको ऐसे दिखेगी, पहुंचे मोदी भागा चीन, दुम दबाकर भागी शी जिनपिंग की सेना, लद्दाख पहुंचे मोदी, क्या भाग गई क्या? तो ये कब भागेगी, ये सवाल है। देशभक्ति यह है कि हम सरकार से बार बार पूछें कि चीनी सेना हमारी क्लेम लाइन से बाहर कब जाएगी। हम ये नहीं मान सकते कि हमारी क्लेम लाइन में अगर चीनी सेना घुसकर बैठी है 1.5 किलोमीटर तक या 8 किलोमीटर तक या 50 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा पैंगोंग पर किया है, हम ये नहीं कह सकते वो विवादित है, बफर जोन है, इसलिए है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि अगर आपके भीतर देशभक्ति है तो आक्रोश होना चाहिए कि चीनी सेना को खदेड़ो, कैसे जाएगी ये बताओ। सवाल ये है कि आप कह रहे हो गारंटी नहीं, गारंटी लेनी पड़ेगी आपको, कैसे नहीं लोगे आप? क्या 2014 के पहले गारंटी नहीं लेते थे? सारे बयान भाषण सुन लीजिए मोदी जी के, राजनाथ जी के, कई बार उस वीडियो पर मैं बात कर चुका। तो जब विपक्ष में रहते थे तब तो गारंटी लेते थे, तब बाहर रह के ही खदेड़ देने की हौसला आप में था। आज सरकार में आप कह रहे गारंटी नहीं, तो क्यों गारंटी नहीं? देश को भरोसे में लेने की जरूरत है, इसलिए मैं मानता हूं बड़ी खबर देखने के लिए। बाकी ये तस्वीर अच्छी है, इसमें थोड़ी भक्ति भी दिखती है, देशभक्ति भी दिखती है, गौर से देखिए। ये व्हाट्सएप पर आपको गया भी होगा, लेकिन क्या खबर यही है? क्या इससे आपका काम चल जा रहा है? तो ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में। चूंकि मेरे लिए बड़ी खबर थी इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा वक्त दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स में आपको बता ही चुका, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स, नवोदय। चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर। अब मैं जागरण में बता दूं, खाली दैनिक जागरण मेरे पास है, पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री जी हैं, देख लीजिए। कोरोना महामारी ने दिया संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मौका, पहले पन्ने पर वो खबर नहीं है। जागरण में है कहाँ पे ये खबर? यह है पिछले पन्ने पर, पेज नंबर 13 पर। अब पेज नंबर 13 पर कैसे खबर है ये देख लीजिए। ये देखिए, देख पा रहे हैं शायद, हेडिंग आपको दिख रहा होगा, देख लिया आपने। ये खबर है कोई ताकत नहीं ले सकती 1 इंच जमीन। फिर मैं कह रहा हूँ वीर रस की अच्छी हेडलाइन है, इसमें पूरा वीर रस है, आपको बहुत प्लेजर मिलेगा। कैसे हमारी जमीन चीन ले सकता है, ऐसी की तैसी चीन की, घुस के मारेंगे, भागा चीन, दुम दबाकर भागा चीन, पहुंचे मोदी, मोदी के शंखनाद से शी जिनपिंग की सिट्टी पिट्टी गुम। भारत, मुझे गुस्सा आता है ऐसी हेडलाइन से। इसमें नीचे लिखा हुआ है, रक्षा मंत्री ने कहा बातचीत से विवाद कितना निकलेगा, हल निकलेगा, गारंटी नहीं। इसमें भी वही है। खैर, तो ये खबर ये हो गई बात। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो मेरे हिसाब से जिसका जिक्र मैंने हेडलाइंस का किया था, जिसमें विकास दुबे, वसुंधरा की खबर तो है ही सारे अखबारों में, वसुंधरा के मामले पर और राजनाथ के माफ़ करें ये गहलोत के मामले पर, जिसका जिक्र मैं कल के वीडियो में कर चुका। कल का आप एक वीडियो देखिएगा, मैंने बनाया है कि वसुंधरा राजे की चुप्पी के मतलब क्या है। ये कल के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। तो वो सारे सवाल हैं, उसको आज भी बताता हूँ क्यों, उसमें कुछ नई जानकारियाँ हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में वो बताता हूँ। ये भास्कर है, भास्कर की अगर अंदर के पन्नों की लीड देखेंगे तो ये लीड है जो आपको शायद दिख पा रहा होगा। ये लीड है विधायक गजेंद्र सिंह की साजिश में, विधायक खरीदने की साजिश में गजेंद्र सिंह पर राजद्रोह का केस, और थंबनेल मेरी स्टोरी का वही होगा, राजनाथ सिंह। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरे लिए खबर वही है। इसमें गजेंद्र सिंह के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें कहा जा रहा है, जो बचाव कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं मैं तो इसमें नहीं हूं, ये गजेंद्र सिंह कोई और है, क्योंकि शेखावत भी नहीं लिखा हुआ है और उसमें केंद्रीय मंत्री भी नहीं कहा गया। उन्होंने तर्क ये भी दिया कि मैं किसी और इलाके का हूं, मेरी भाषा मारवाड़ी है, ये जो भाषा बोल रहा है झुंझुनू के इलाके की है। ये तर्क दिया जिसको बाकी लोगों ने खारिज किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ये दलील है। और उसके बाद इसमें भी खबर है 7 दिन के घटनाक्रम के बाद वसुंधरा अब तक खामोश क्यों। और उसके बाद अब जांच, एक खबर आपको पता चली होगी कि कल रात में एसओजी की टीम पहुंच गई थी मानेसर के उस होटल में उन विधायकों से पूछताछ करने, विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल, जिनको कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से हटाया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने
सेटिंग की, पैसे की बात की, यहाँ तक कहा गया दिल्ली पहली किस्त पहुँच गई। ये सारा हेडलाइन कल के 2 वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वहाँ पूछताछ करने पहुँची, हरियाणा पुलिस के ने रोका मानेसर के उस होटल में, और उसके बाद जब कुछ देर की मशक्क़त के बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पता चला कि एक शाम पहले ही वीडियो, जब ऑडियो माफ़ करें वो लीक किया गया था, उसके पहले ही वहाँ से विधायक जो पायलट खेमे के वो जा चुके थे। तो अब डाल पात हो रहा है, विधायक की तलाश एसओजी कर रही होगी। इसी में अंदर के पन्ने पर है सचिन और अशोक गहलोत का कुछ बैकग्राउंड है, इस पर मैं अलग से कहानी बनाऊंगा। उसी में एक हेडिंग दिलचस्प है, चंद्रा स्वामी के कारण गया था गहलोत का मंत्री पद। ये कहानी है कि कैसे कांग्रेस में नरसिंह राव के ज़माने में करीबी थे चंद्रा स्वामी प्रधानमंत्री के, और गहलोत से एक बार फ्लाइट में मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने लिफ्ट नहीं दी चंद्रा स्वामी को, और चंद्रा स्वामी नाराज़ हुए। एक बार किसी और, जो इसमें नहीं है, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी और कार्यक्रम में भी चंद्रा स्वामी की मौजूदगी थी राजस्थान में, उन्होंने जाने से इनकार किया था, और उसके बाद उन्होंने शिकायत की और उसकी वजह से उनको उनकी कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि चंद्रा स्वामी के पास स्वामी का सीधा संपर्क प्रधानमंत्री तक था, नरसिंह राव तक। ये कहानी है, बाकी कुछ और जानकारियाँ ये इसके बारे में है। वसुंधरा की चुप्पी और इसके बारे में एक खबर मैं आपको दिलचस्प बताता हूँ, जो मैं देख रहा था, शायद इंडियन एक्सप्रेस में है और इकोनॉमिक टाइम्स में। उस खबर पर आने से पहले विकास दुबे में भी दिलचस्प जानकारी है। विकास दुबे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये एनकाउंटर फेक नहीं है। तो उस एनकाउंटर फेक नहीं है में क्या हलफनामा है और क्या हकीकत हो सकती है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था। ये रहा विकास दुबे के फेक एनकाउंटर का सबूत। मेरे ख्याल से करीब 9 लाख लोग उसको देख चुके हैं, और 2 वीडियो और है, आप उसको देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या उस एनकाउंटर को फेक न कहा जाए। और सवाल उस गैंगस्टर के या विकास दुबे के मारे जाने या उनको उसके एनकाउंटर होने की वकालत का नहीं है, बात तथ्य का है। आगे बात करने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब अजीत अंजुम के नाम से मेरा चैनल है नहीं किया है तो यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम के नाम से फेसबुक पेज है, उसको सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम बार बार इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो अलग अलग जगह डालते हैं और कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मेरा फेसबुक पेज, मेरा यूट्यूब चैनल अजीत अंजुम के नाम से आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आते हैं वसुंधरा पर। वसुंधरा की खबर को लेकर भी मैंने कल अपने वीडियो में आपको बताया है, लेकिन अब जो जानकारी अतिरिक्त है वो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। ये है हाँ, ये वसुंधरा को लेकर एक खबर है। राजे आउट ऑफ राजस्थान हीट, बीजेपी सीन एज कीन टू हैव फ्रेश फेसेज इन स्टेट। ये लिज मैथ्यू की रिपोर्ट है, हमजा खान और लिज मैथ्यू की। इसमें जो जानकारी है, कुछ जानकारियां मैंने कल और पहले के वीडियो में बार बार आपको बताया है, लेकिन इसमें भी कुछ जानकारियां नीचे और खबर है, वो मैं बताने से पहले, चूंकि वसुंधरा बहुत अहम है और एक जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, लेकिन इसमें क्या है एक्सप्रेस में, ये पहले बता दूं, जिसमें एक्सप्रेस ने लिखा है कि कैसे जो है वसुंधरा इस पूरे मामले से दूर हैं, वसुंधरा ने चुप्पी साध रखी है। उनके करीबी के हवाले से इस खबर में लिखा है कि इस मामले में दूर रहना चाहती हैं, हिंदी में बता रहा हूं जो एक्सप्रेस में छपा है, इस मामले में दूर रहना चाहती हैं क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने न तो उन्हें लूप में लिया है, न ही कोई चर्चा की है। ऐसा वसुंधरा के करीबी सूत्र ने लिज मैथ्यू को इंडियन एक्सप्रेस को बताया है। इतना ही नहीं, वो सरकार गिराने या सरकार को डिसरप्ट करने का आरोप अपने माथे पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि इससे इसके अच्छे नतीजे नहीं होते, ये वसुंधरा का मानना है उनके सूत्र के हवाले से। इसी में है कि एनडीए के घटक आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने पहले उन पर गहलोत से मिली भगत का आरोप लगाया था, आपको पता ही होगा, जिस पर भी चुप्पी साध रखी, बड़ी बात है, उस पर भी उन्होंने नहीं कहा। पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी सेकेंड लाइन बढ़ाना चाहती है, जैसे एमपी में शिवराज के बाद नरेंद्र तोमर और नरोत्तम मिश्रा, वैसे ही राजस्थान में भी एक सेकेंड लाइन की बात हो रही है। इसी में कहा जा रहा है क्या गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी से ये सब कर रहे हैं, ये सवाल है। और इसके बाद इनकी चुप्पी, और साथ में ये भी कि कितना भी हो 72 में से 45 विधायक करीब करीब उनके साथ हैं, ये इसमें इस खबर में ये भी है। उसके बाद छोटी सी जानकारी के बाद, चूंकि विकास दुबे मैं समझता हूँ बहुत अहम है, इसको ख़त्म करते हुए इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर है, राजे ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट बंगलो एज एमएलए, राजस्थान गवर्नमेंट। ये आपको पता होगा कि इसका आरोप सचिन ने भी लगाया था कि वसुंधरा राजे ने सरकारी मकान
नहीं छोड़ा है बंगला जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मिला था, और यह अशोक गहलोत से उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो बंगले उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी खाली नहीं किए गए। इसमें कहा गया कि 2017 में जब वसुंधरा सरकार जाने वाली थी उसके ठीक पहले उन्होंने जो विधायकों की सैलरी से रिलेटेड एक एक्ट होता है उस एक्ट में संशोधन कर दिया था, और संशोधन करके उन्होंने ऐसा कानून बना दिया था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होगा उनके साथ उनका सरकारी बंगलो उनके साथ होगा, उनके कर्मचारी और उनके साथ 9 स्टाफ हो सकते हैं, जिसमें माली, ड्राइवर और ये सब। और उसके अलावा हाँ, इसको बोलते हैं राजस्थान मिनिस्टर सैलरीज अमेंडमेंट एक्ट 1956 का, जिसको 17 में उन्होंने संशोधन कर दिया था, जिसमें ये सारी सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्री को होगी। लेकिन मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसको खारिज किया। गहलोत ने जनवरी में पूर्व सीएम कांग्रेस के जो थे जगन्नाथ पहाड़िया को तो खाली करा लिया, लेकिन वसुंधरा अभी भी उसमें है। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो एमएलए के तौर पर हैं। तो ये एक अहम खबर है, इसको बहुत सारे लोग वसुंधरा से गहलोत के अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देख रहे हैं। ये खबर है। अब विकास दुबे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाए उससे पहले विकास दुबे पर आना ज़रूरी है, और विकास दुबे की खबर मैंने सबसे अधिक आपको बताई भी है। यूपी सरकार ने कहा विकास दुबे की मुठभेड़ फर्जी नहीं, और उसके बाद अंदर उसने अमर उजाला ने छापा है। ये देखिए हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, ये अमर उजाला की हेडलाइन है, ठीक है। पूरा अखबार मैंने आपके सामने रख दिया है। इस हेडलाइन में क्या है, ये सभी अखबारों में है, लेकिन मैं अमर उजाला से उठा रहा हूँ। एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया यूपी सरकार ने कहा है, और इसमें सरकार ने जो सवाल था उसकी दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट में यूँ दिए प्रदेश सरकार की ओर से जवाब, जिसमें कहा गया कि भागना था तो उज्जैन में क्यों सरेंडर किया, इसमें कहा सरेंडर नहीं किया, उसे गिरफ्तार किया, जो सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो तस्वीरों के हिसाब से दिखती है। जिस गाड़ी में विकास उज्जैन में बैठा था दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा कारणों से अपराधी को एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में बिठाया जाता है, जबकि आईजी ने कहा था गाड़ी नहीं बदली गई, मीडिया ने कहा गाड़ी बदली गई। जाता हुआ दिखा हुआ टाटा सफारी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ महिंद्रा की TUV 300 पर गाड़ी कब बदली गई, ये सवाल। हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई, इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि उसकी निगरानी में 15 पुलिसकर्मी थे। सवाल उठता 15 पुलिसकर्मी थे, 5 उसी गाड़ी में थे जिसमें विकास दुबे था। गाड़ी पलटी जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है, और 5 बेहोश हो गए, गंभीर चोटें आई, जिनको अगले दिन जाता मोटरसाइकिल पर देखा गया, उस पर भी हमारा वीडियो है। और विकास दुबे एक मोटा सा तोंदू सा आदमी जिसके पैर में रॉड लगा हुआ है, सब मूर्छित अवस्था में पड़े रहे, रिवॉल्वर लेके भागा भी, कई 100 मीटर भागा और उसके बाद मारा गया। खैर ये इनकी कहानी है। समानांतर में अपनी जानकारी और बता रहा हूं, स्थानीय लोगों ने गोली की आवाज नहीं सुनी, जिसके बारे में कहा जा रहा है। एक ऑडियो मैंने देखा था कुछ लोगों की बाइट आज तक पे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने गोली की आवाज सुनी। इसी में है एनकाउंटर वाली जगह पर गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण नहीं है। ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब दिया है। जवाब में गाड़ी फिसलने के निशान थे, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुई। गाड़ी की तस्वीरें वीडियो आपने देखा, उसका बम्पर सिर्फ टूटा है, गाड़ी पलटी हुई है, क्षतिग्रस्त नहीं है। बहुत सारे रिपोर्टर ने कहा जब क्रेन से उसको ले जाया जा रहा था तो जानबूझकर इस तरह से रफ ढंग से उसको ले जाया जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में खरोंच लगे और क्षतिग्रस्त जैसी दिखे। जो पहला वीडियो है उसमें वो सो कॉल्ड डैमेज्ड नहीं लग रही है, सिर्फ इतना कि आगे का बम्पर टूटा हुआ है। खैर, तो ऐसे तर्क हैं और इसमें साबित करने की कोशिश है कि वो गाड़ी में वो इनकाउंटर सही था। ये खबर है। उसके बाद जो एक खबर, चूँकि अखबार में खबरें बहुत हैं, मेरे पास वक्त कम है, अगली बार आप ये बताइएगा कि अगर ये बोरिंग है तो इसको कम करेंगे, अगर काम की जानकारियां हैं तो इसको बढ़ाएंगे। इसी में अनुमान से 5 दिन पहले 10 लाख हुए मरीज, ये अमर उजाला का है, जिसका कल भी जिक्र किया। बहुत बड़ी बात है। कोरोना का पीक अभी नहीं आया है, विशेषज्ञों का कहना है अभी भारत में कोरोना पीक आना है, मतलब अभी खतरा बहुत बड़ा है। 10 लाख के पार जो हो गया, और उसके बाद अभी इस खतरे का शायद हम आप आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि ये खतरा कितना बड़ा होना है। अब एक जो मेरे लिए एक दिलचस्प जानकारी थी, मैं भूल न जाऊं और वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस तरह से इस खबर को शायद कोई ना देखे। ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस भानुमति ने कहा है, ये देख लीजिए, पहले हेडलाइन आप देख पा रहे हैं ताकि इससे खबर समझने में आसान हो। ये हेडलाइन शायद आपने देखा, जस्टिस भानुमति। हाँ चलिए, इस हेडलाइन में भानुमति ने कहा है मैं और मेरा परिवार खुद अदालती कार्यवाही की देरी के शिकार हुए। ये हेडलाइन है, ठीक है। अब देखिए, ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ते रहे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइल। तो भारतीय अदालतों में लंबित मामले और जस्टिस में देरी होना। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जज रही, अब रिटायर हो रही हैं, उन्होंने कहा है कि
19 जुलाई को रिटायर हो रही। उन्होंने कहा 3 दशक लंबे करियर का जिक्र करते हुए कहा पिता दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। पिता की बस हादसे में मौत हुई थी, तब मात्र 2 साल की थी। मां ने मुआवजे के लिए दावा किया, कोर्ट में डिक्री पारित की, लेकिन मदद के अभाव और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के चलते मुआवजा नहीं मिला। इस तरह वह, उनकी विधवा मां और 2 बहनें कोर्ट की देरी का शिकार हुई। ये बहुत बड़ी बात है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या है जिस पर बात होती रहती है, विमर्श होता है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला और ये सिलसिला जारी है। ये खबर है नवभारत टाइम्स, एक बार पूरा देखता हूं। पहला वही है, राजस्थान के रण में केंद्रीय मंत्री पर तीर। एक खबर जो मैं जिसका शुरू में किया था, नेपाल के युवक का सिर मूंडा, लिखा जय श्री राम। ये बहुत देश को बदनाम करने के लिए ऐसे तत्व देश की छवि खराब करते हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अयोध्या नेपाल में। ये तस्वीर आपने देखा होगा, विरोध में सर मूंडा, 4 अरेस्ट, हालांकि 4 गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अलग से वीडियो बहुत चीज़ पर बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो मिसाल बने और किसी की हिम्मत और हिमाकत ऐसी हरकत करने की ना हो। क्योंकि इस शख्स का क्या कसूर? अगर कोहली ने कुछ कहा और कोहली ने तमाम उस मान्यताओं को खारिज करते हुए कुछ अनाप शनाप बयान ही दिया, उनकी बयान को मूर्खता की श्रेणी में माने, उनके बयान को किसी भी श्रेणी में माने, लेकिन इस बेचारे नेपाली नागरिक का क्या कसूर था कि आपने सिर मूंड दिया और जय श्री राम लिख दिया? आप जय श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। अगर आप राम भक्त हैं, अगर राम में आस्था है, तो ये हरकत, ये लुम्पेनिज्म, भगवान राम भी आपको माफ नहीं करेंगे अगर इस तरह से आप लुम्पेन की तरह हरकत करेंगे, जो तथाकथित रूप से खुद को राम भक्त मानते होंगे। शर्म आनी चाहिए, लानत है आप पर अगर आप राम भक्त हैं तो। बहरहाल वो पकड़े गए हैं। विश्व हिंदू सेना इन्होंने बनाया, एक तो विश्व हिंदू परिषद है, अब इन्होंने सेना बनाया। अरुण पाठक जी, ये सब सस्ती लोकप्रियता का एक तरीका भी है। चलिए, बहरहाल वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें कवर भी हुई। आप सभी दोस्तों को मैं फ़िलहाल नमस्कार करके अगले वीडियो पे मुलाकात होगी। बहुत सारे अखबार मेरे पास बचे रह गए, दैनिक हिंदुस्तान भी बचा रह गया, इस पर फिर बात करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग को जन आंदोलन बनाया, मोदी जी का भाषण है, ऊपर योगी जी हैं, नीचे मोदी जी हैं, ऊपर योगी जी, नीचे मोदी जी, ये हेडलाइन है इसमें। यहाँ पर अपना ऑडियो की खबर है, उसके बाद बाकी अंदर जो भी है। अभी फ़िलहाल अब चूँकि वक्त कम है, भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप, फिलहाल इन अखबारों को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक बार देखता हूँ कोई खबर छूट तो नहीं गई, ताकि एक बार अंदाज़ा रहे। पसीना भी बहुत चल रहा है, कोई खबर शायद छूटी तो नहीं, एक बार सिर्फ देख लेते हैं। मोटे तौर पर खबर मैंने कर ली है, एनकाउंटर का कर लिया, कोरोना बता दिया आपको। एक इसमें मेरे ख्याल से भास्कर में ही है, भास्कर में एक संपादकीय है। कल किसी लड़के ने कहा था कि कभी कभी संपादकीय का भी जिक्र करिए, वक्त कम होता है इसलिए नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा है, इसमें संपादकीय है और लेख है। लेख तो चलिए इसी पर है, राजस्थान की घटना पर। कहाँ गया राजनीति में शुचिता का दावा, ये भास्कर का संपादकीय है। बस यहाँ से संपादकीय से मैं ख़त्म करता हूँ। ये भास्कर में संपादकीय, इसमें 3-4 लाइनें हैं, जिसमें है कि पढ़कर बता दे रहा हूँ कि जो सरकार के ये है कि इन लालची बागियों को राज्यपाल संविधान में सच्ची निष्ठा व कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन की शपथ दिलाते हैं। कोई नहीं पूछता इतने कमज़ोर नैतिक तंतु वाला व्यक्ति टिकट देने के लिए क्यों चुना, वो किस मानदंड से उसे मंत्री बनाते हैं। जो सरकार के लिए खतरा वन नोटों की पेटी तलाशता है, क्या मंत्री बनाने की योग्यता यूं परखते हैं। उधर जब राजनीतिक संकट आने पर अचानक आईटी प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआई राज्यों की एसओजी सक्रिय हो जाती है। चुनाव में भी विपक्ष के कई नेताओं के घरों पर छापा पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उपक्रम सुकून देते हैं, लेकिन प्रश्न टाइमिंग का है। छापे का ब्रह्मज्ञान सत्ता पक्ष को संकट में डालने वाले दलों के नेताओं के खिलाफ ही क्यों आता है। हमाम में नंगों के समूह में से कुछ नंगे खास समय क्यों निकाले जाते हैं। आम जनता भ्रष्टाचारी के खिलाफ हर कदम का स्वागत करती है, लेकिन छापों का समय और स्थिति शक का कारण है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। जाते जाते फिर कह रहा हूं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।